क्वेश्चन दिया है यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 के मूल है, तब वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 2 अल्फा प्लस 1 तथा 2 बीटा प्लस 1 है। सबसे पहले हम अल्फा और बीटा ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद हम काम करेंगे। ठीक है, चलो यहीं से लगाना शुरू करते हैं। यहाँ से एग्जाम्पल था ना, एग्जाम्पल नंबर 4 है। ठीक है, देखो जो द्विघात समीकरण दिया है हमारे पास, कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ये दिया है। इसके मूल अल्फा और बीटा है। पहले अल्फा और बीटा हम ज्ञात करते हैं। इसका गुणनखंड करो, गुणा करने पे 2, घटाने पे 1 कोई संख्या है, 2 और 1, 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1। इनको हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ये बात समझ में आया कि नहीं, ये बताओ पहले। आ गया, चलो इतना ही समझना था। एक्स कॉमन ले लो, हो जाएगा एक्स माइनस 2 प्लस 1 कॉमन ले लो, एक्स माइनस 2 लगा 0। ठीक है, एक जैसे आ गया दोनों में, यानी कि एक्स माइनस 2। दूसरा कोष्टक में एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि एक मूल एक्स बराबर 2 और एक मूल एक्स बराबर माइनस 1। इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो। तुम उल्टा भी मान सकते हो, रोकेंगे नहीं हम तुमको। अब बोल रहा है कि हमको ऐसा द्विघात समीकरण ज्ञात करना है जिसके मूल क्या है, 2 अल्फा प्लस 1 है और दूसरा 2 बीटा प्लस 1 है। वैल्यू पुट करो यहाँ पे, यानी कि 2 गुणे 2 प्लस 1, 2 दूनी 4 1 5, यानी कि एक मूल कितना है उसका 5, और दूसरा मूल इधर रखो 2 इंटू माइनस 1 प्लस 1, यानी कि माइनस 2 प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा -1। दूसरा मूल कितना है -1 है। अब तुम ये बताओ हमको, द्विघात समीकरण का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? द्विघात समीकरण का फार्मूला क्या होता है? द्विघात समीकरण बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, यानी कि यह मूलों का योगफल और ये होता है मूलों का गुणनफल। समझ में आया? हमने यहाँ पे इस समीकरण के लिए मूल कितना कितना निकाला है, 5 और -1। किसी एक को अल्फा मान लो, किसी एक को बीटा मान लो। ठीक है, इसको मान लो हम अल्फा मान लेते हैं, अल्फा नहीं, इसे छोटा अल्फा, इसको अल्फा डैश मान लो, इसको बीटा डैश मान लो। ठीक है, ताकि दोनों में अंतर स्पष्ट रहे। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कोष्टक में अल्फा डैश कितना है 5, आप प्लस बीटा डैश -1। ठीक है, प्लस ये अल्फा 5 है और ये -1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 4 बचेगा, 4 में एक्स गुणा होगा -4x और ये -5 इक्वल टू 0, यानी कि वो समीकरण कौन सा होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर -4x -5 इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ गया? देखो इधर बोल रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौनों का निर्माण करता है। हम मान लेते हैं जो खिलौने हैं वो यक्ष हैं। ठीक है, बोला प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। मतलब बस इस लाइन का मतलब समझो। इस लाइन का मतलब यह है जो खिलौने का जो मूल्य है ना, वह 55 में से एक दिन में यदि वह यक्ष खिलौने निर्मित करता है तो 55 में से यक्ष घटाएंगे तो जो आएगा ना उस खिलौने की मूल्य वही होगा। नहीं समझ में आया? समझ में आया? यानी कि खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा, 55 माइनस यक्ष हो जाएगा। ठीक है, अब लगाएं, चलो यहीं पे माना निर्मित खिलौने की संख्या एक दिन में, ठीक है, एक दिन की बात हो रहा है, बराबर यक्ष। तो उसका मूल्य कितना होगा, मूल्य बोल रहा है 55 में से यदि वो संख्या हम एक दिन में कितना निर्मित कर रहा उसको घटाएंगे उतना रुपए इसका क्या हो जाएगा, खिलौने का मूल्य हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है, समझाए थे अभी। बोल रहा है कि एक दिन कुल निर्माण लागत कितना है, 750 रुपया। यदि कुल निर्माण लागत कितना एक दिन का, एक
एक दिन। अच्छा बताओ निर्माण लागत निकलेगा कैसे? जितना खिलौने बना रहा है वो और जितना उस पर खर्च कर रहा है वो, दोनों का गुणा करेंगे तभी तो पता चलेगा कितना उस पर लागत लगा दिया। खर्च कितना खर्च किया, उसकी वैल्यू कितनी हुई, यानी उसका क्रय मूल्य कितना होगा। यानी कि क्या हो जाएगा, यक्स इंटू 55 माइनस यक्स। और उसमें बोल दिया कि 750 रुपया खर्च हो रहा है एक दिन में, ये बोला है ना। चलो गुणा करो, हो जाएगा 55 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर बराबर 750। सबको इस साइड में भेज दो, यानी कि यक्स स्क्वायर माइनस 55 यक्स प्लस 750 बराबर 0। अब बताओ कोई संख्या ऐसी गुणा करने में 750 हो और जोड़ने में 55 हो। हमको तो यही लग रहा है यार, 15 75 होता है ना जी, 15 5, अच्छा वो तो ज़्यादा हो गया ना, 55 यार, गुणनखंड कर लो 750 का, करो 5 से करते हैं, 5 से कम 5, 6 7 2 5 5 25 0, 5 आई 5 15 0, 5 से 5 छके 30, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 2 से 0, 2 5 10, 5 कम 5, जोड़ने 55 आना चाहिए ना, यानी कि हाई तो पहले 0 करना पड़ेगा। 3 दूनी 6, 6 5 30, ठीक है। अब 5 5 25, 25 से नहीं हो रहा यार, 5 दूनी 10, बात मत करो, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 हो गया, या यहाँ तक 20 हो गया ना। और ये 5 5 25, अब 5 3 15 है, ज़्यादा हो जा रहा है यार। वो जो संख्या होगा ना वो होगा 25 और 30, दोनों का गुणा करो, 25 दिया 75 और दोनों जोड़ो 55 हो जाएगा, ठीक है। हाँ देखो इधर, यानी कि अब इधर लिख लेते हैं इसको, यक्स स्क्वायर माइनस 55 यक्स प्लस 750 बराबर 0, ठीक है। यक्स स्क्वायर माइनस 30 यक्स माइनस 25 यक्स प्लस 750 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से यक्स कॉमन ले लो, यक्स माइनस 30 माइनस 25 कॉमन ले लो, यक्स माइनस 30 बराबर 0, यानी कि यक्स माइनस 30, दूसरा में यक्स माइनस 25 बराबर 0, यानी कि यक्स बराबर या तो 30 या तो यक्स बराबर 25, यानी कि एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी है, या तो 30 या तो 25, ठीक है। हाँ देखो लिखा है यदि समीकरण ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में ए सी प्लस बी डी ब्रैकेट ऑफ इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0 के मूल बराबर है। सबसे बड़ा हिंट, मूल बराबर है, तो सिद्ध कीजिए ए अपान बी इक्वल टू सी अपान डी। चलो अच्छा बताओ मूल मूल बराबर होने की शर्त क्या है, डी इक्वल टू 0, यानी विविध कर उसका होना चाहिए 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। चलो आप देखो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, देखो खींच देते हैं, समीकरण जो दिया है हमारे पास, ए इधर ध्यान दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में ए सी प्लस बी डी इंटू एक्स प्लस ब्रैकेट में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0 के मूल बराबर है। मूल बराबर है, मूल बराबर है मतलब डी इक्वल टू 0, डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इसमें यह वैल्यू क्या है, ए है, यहाँ से लेकर ये वैल्यू क्या है, बी है, और ये जो बच गया वो क्या है, सी है। कोई दिक्कत नहीं ना है, रखते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, ठीक है। सोल्व करते हैं कहानी। अब बी स्क्वायर के जगह पे -2 ब्रैकेट में ac प्लस बी डी, इसका करना है स्क्वायर इक्वल टू 4a के जगह पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी के जगह पे
सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो करते हैं हम। -2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4। इसका करेंगे तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2 ए बी सी डी। ये बताओ हाई चीज जो लिखे हैं वो समझ में आया कि नहीं आया है? ठीक है, यहाँ देखो 4 को ऐसे साइड में रखते हैं, गुणा करते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर। इसका इसमें करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर। इसका करेंगे प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर पुस्तक वन। कोई दिक्कत? 4 से 4 काट दिए हम। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा और विस्तार में लिख लेते हैं, फिर काट पीट का काम शुरू करेंगे। ये देखो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना है? इस ए स्क्वायर से या ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर सी स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर डी स्क्वायर से बी स्क्वायर डी स्क्वायर कट गया। कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ देखो 2abcd बराबर ये बच गया, यानी कि ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। कहीं गलत नहीं हुआ है? देख लेते हैं यार एक बार, क्या पता कुछ गलत हो जाए तो बहुत दिक्कत होता है। 4ac स्क्वायर 2abcd। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है हमको। इधर देखो क्या करते हैं हम ना, क्या से यार 2 एक एक्स्ट्रा आ रहा है, ये 2 नहीं आना चाहिए था, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है हमको। देख लेते हैं एक बार। देखो इधर इसको क्या करते हैं ना, इस साइड में भेज देते हैं, यानी कि हो जाएगा ये ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको इधर भेजेंगे तो -2abcd इक्वल टू 0। यह जो है वो फार्मूला बन गया किसका? AD माइनस BC के होल स्क्वायर का। ठीक है, इक्वल टू 0। अब वही कर दो, स्क्वायर तो खत्म कर देंगे, यानी कि यहाँ से AD बराबर हो जाएगा BC। कर देते हैं इधर उधर, यानी कि A/C इक्वल टू D किधर भेजते हैं B/D। और सिद्ध भी तो हमको यही करना था ना? ठीक है।